we hear there are a lot of mutual fund types like equity, debt. So how would you explain them? See, I will dwell on the basic, I mean the major parts of mutual funds. अगर आप इक्विटी बोलते हैं तो फॉर अ कॉमन पर्सन आप उसे समझिए शेयर मार्केट है जो शेयर्स में डालेगा, ओके लेकिन आप नहीं डायरेक्टली डाल रहे, फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कहाँ पे डालना है. इफ यू टॉक अबाउट हाइब्रिड, उसका मिक्सचर होगा डेट का और इक्विटी का. अभी डेट क्या है मैं आपको बताता हूँ. एफडी, आरडी ये आप समझते हैं, ये हो गया डेट. Okay. कुछ पैसा गोल्ड में भी जाता है, ओके कुछ पैसा आर्बिट्राज में जाता है. आर्बिट्राज इज अ डिफरेंट पार्ट. आर्बिट्राज क्या होता है, जब व्हेन यू बाय एंड सेल द सेम पर्टिकुलर कमोडिटी, जहां पे आप प्रॉफिट और लॉस में कमाते हैं. मेकिंग इट वेरी सिंपल, बहुत टेक्निकल मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें, ओके. एंड सो अगर आप मल्टी एसेट फंड जैसा फंड देखें, आप उसमें देखेंगे कि उसमें इक्विटी भी है, उसमें आपका डेट भी है, उसमें आपका गोल्ड भी है, उसमें आपका आर्बिट्राज भी है. तो आपकी रिस्क बहुत डिवाइड हो जाती है इसकी वजह से. So most importantly, mutual funds tends to diversify your risk. Like for example, अगर आपने XYZ कंपनी का शेयर आपने खरीदा, समझो उसकी कीमत 100 रुपया है, एंड उसे एक्सपेक्ट कीजिए कि वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का शेयर है. लार्ज कैप का मतलब ये है इंडिया के टॉप 100 कंपनीज जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, उसे हम लार्ज कैप कहते हैं. तो अगर आपने 100 रुपए का शेयर वो खरीदा, तो एक ही कंपनी है, तो उसके प्रॉफिट लॉस जो भी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका शेयर वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा. हवेवर आपने अगर एक लार्ज कैप फंड में 100 रुपए वही लगाए, तो हो सकता है कि फंड मैनेजर एक रुपए 100 अलग कंपनियों में लगाएगा. तो उस तरीके से आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है.